कितनी ज्यादा प्ले है। ये क्या हाल हुआ इसका। बिल्कुल खत्म है ये। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस बाइक में एक मसला आ रहा है जो कि अक्सर बाइक्स में आता होता है। तो ये देखिए, सबसे पहले ये बाइक का मैंने टायर पकड़ा और ये देखिए, ये गाड़ी में कितनी ज्यादा प्ले है। ये चैन की प्ले नहीं है, ये गाड़ी की है। आप देख सकते हैं कि टायर बिल्कुल मैंने पकड़ा हुआ है, टायर नहीं हिल रहा, लेकिन ये गाड़ी कितनी ज्यादा हिल रही है, ये आप नोट कर सकते हैं। तो ये इशू किस चीज़ का है, इस पे भी मैं बात करूंगा। और इसमें लाइक ये होता कैसे है, मैं ये भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले अगर तो आप अपनी बाइक का गियर लगाते हैं और वो ठक करके आवाज़ आती है, निकालते हुए भी और डालते हुए भी, ठीक है, तो वो यहाँ से आवाज़ होती है, ठीक है। आपकी गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा प्ले होती है जब आप गियर लगाते हैं या आप गियर निकालते हैं। तो अगर इस तरह की साउंड आती है ठक करके, तो फिर उसका मतलब ये है कि आपकी ये जो अंदर ड्रम रबर्स हैं, ठीक है, बाइक के अंदर ये जो पीछे टायर में होती है, वो आपकी खराब हो चुकी है। अगर ठक करके आवाज आए तो भी ये उसकी निशानी होती है। और अगर ये इस तरह हिल रही हो, ये देखिए कितनी ज्यादा प्ले है, तो ये बिल्कुल अंदर से खत्म है रबर्स, ठीक है। तो ये लाजमी चेंज करनी चाहिए। बहुत सस्ती आती है, लेकिन अगर हम इसको चेंज ना करें तो हमारी बाइक में और भी काफी ज्यादा मसले होते हैं। खुद ब खुद चेंज होती है, ढीली थोड़ी बहुत होती है, कभी टाइट हो जाती है, ये भी मसला आ सकता है। और भी काफी मसले आए थे। तो ये इंजन का मसला नहीं होता। अक्सर लोग समझते हैं कि हमने गियर लगाया तो ठक की बात आई है तो वो हमारा कोई इंजन में मसला है। ऐसा नहीं है, वो आवाज यहाँ से होती है। तो ये देखिए कितनी ज्यादा यहाँ पे प्ले है। अच्छा, वीडियो में तो शो ना हो रहा, लेकिन काफी ज्यादा प्ले है। तो इसको चैन का मैंने ऑयल वगैरह भी देना है, तो आप इस चीज को नोट ना करें कि बाइक की कंडीशन कैसी है। लेकिन जो मेन बात है वो मैं आपको समझाऊंगा और आपको इंशाल्लाह समझ में आएगी। इसको कैसे ठीक करना है, हमने सिर्फ इसका टायर खोलना है और रबर्स चेंज करनी है। कैसे चेंज करनी है वो सारा मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ। फ्रेंड्स, रबर चेंज करने के लिए हमें सिर्फ अपनी बाइक का टायर खोलना पड़ता है, ठीक है। ये गाड़ी नहीं खोलनी पड़ती, सिर्फ टायर खोलना पड़ता है। तो बहुत इजी है। तो मार्केट से मैं ये रबर से लेकर आया हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये कोई अच्छी क्वालिटी की नहीं है, ये बिल्कुल लाइक नॉर्मल हल्की सी क्वालिटी की है। लेकिन आपने अगर लेनी है तो आपको अच्छी क्वालिटी में 80 रुपीज की मिल सकती है, ठीक है। और नॉर्मल क्वालिटी में आपको 50 रुपीज की मिल सकती है, ठीक है। ये चार होती है। तो ये नॉर्मल सी क्वालिटी की है, अच्छी इतनी नहीं है, लेकिन आप बेशक अच्छी भी खरीद लें। लेकिन मैंने आपको सिर्फ मेन बताना था कि ये इसका ये इशू होता है, इसको कैसे सोल्व करना है। आपको मैं सारा बताऊंगा आगे जाकर। तो टायर को खोलने के लिए आपको, अगर आपका ओल्ड मॉडल है तो आपको ये वाला नट खोलना पड़ेगा इस साइड से। अगर आपका न्यू मॉडल है तो ये नट उस साइड पर होता है, ठीक है। इसको आपने खोल लेना है। इसको लगती है 17 नंबर की ये स्पैनर। अच्छा, अक्सर एक मसला आता है, जब हम इसको लूज करते हैं ना तो ये नट घूमता है, ठीक है। तो आपने उस साइड से, यानी कि दूसरी साइड से आपने ये 14 नंबर के आपने रख देने स्पैनर, या जो भी नंबर हुआ, ठीक है, ताकि वहां से हिले ना। इसको आपने सिर्फ ओपन करना है, अभी आपने इसको निकालना बिल्कुल भी नहीं है। पहले हम वहां से सारे पेज वगैरह खोलेंगे, फिर इसको बाहर निकाल लेंगे। अब हम चलते हैं अपनी बाइक की दूसरी साइड पर। फ्रेंड्स, अब आपने इस साइड से अपने ब्रेक पट्टी का ये नट खोल लेना है, ठीक है। इसको लूज कर लेना है। हाथ होता तो हाथ से, नहीं तो 14 नंबर की आपकी जो स्पैनर है उससे कर लें आप। ये खोलने के बाद ये आपके नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये स्प्रिंग होता है इस तरह से। उसके बाद आपने, ये एक होता है, ठीक है, आपने ये खोलना है। आपको नजर आ रहा है, इसको लगेगी 14 नंबर की, ठीक है। और कई होते हैं उनको 12 नंबर की भी लगती है। तो ये आप आपने खोलना है, ठीक है। मैं इसको खोलता फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अब ये आजाद हो गया है। अब आपने सिंपली अपना जो एक्सल है उसको अपने पीछे की तरफ खींच लेना है, ठीक है। तो आपको टायर बाहर को आ जाएगा।
ये गोट होती है, ये भी आपने निकाल लेनी है इस तरह से। ठीक है। तो अब आपने सिर्फ टायर को बाहर निकाल देना है। तो अपनी बाइक को उस तरफ उल्टा के यहाँ से अपने टायर को वापस खींच लेना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए क्या हाल हुआ है इसका। ये देखिए ये सारी टूटी हुई, यहाँ से भी ये भी टूटी हुई है। ये देखिए बिल्कुल खत्म है ये। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है, अगर हम इसको ना तो वजह दें तो हमारी पूरी हब खराब हो गई थी, ठीक है। बाद में हमारा 1000-1500 रुपये खर्चा आ सकता है। ये देखिए इसी तरीके से ये। आप इसको साफ कर लें और हम फिर नई इंस्टॉल करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो रबड़े होती है ना, इनका ये सुराख इस सुराख में जाना चाहिए, ठीक है। ये सुराख इस सुराख में। ये पुरानी वाली रबड़, नई जो रबड़ है ना मेरी, उसमें सुराख नहीं, मेरी लोकल कंपनी की है। तो क्योंकि दुकानें बंद है, मुझे यही मिली है। इसका सुराख नहीं है, ये आप ऐसे एडजस्ट कर लें, ठीक है। इतनी हल्की भी नहीं है ये, लेकिन इसके पास सुराख नहीं है। जो ये सर्विस है ना इस तरह की कट वाली, एक प्लेन है कट वाली नीचे है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये आप इसमें फिट हो गए हैं। अब हम इसको फिट करते हैं अपने टायर को बाइक के साथ। तो ये देखिए ये बिल्कुल सही हो गया है। फ्रेंड्स ये जो चीज़ें हैं ना, ये चार होती है, ठीक है। वही सुराख में जानी चाहिए उनके। जो रबड़े हैं ना उनके सुराख में ये चारों चीज़ें जानी चाहिए। एक ये इस साइड पे सारी होती है। इस सुराख में जानी चाहिए, इन सुराखों में। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये बंद करने के बाद आपने ये गोल डालनी है बीच में, ठीक है, दोबारा। ठीक है, यहाँ से आपने गोल डाल देनी है। और एक दफ़ा आपने सिर्फ और सिर्फ सिंपल अपना जो एक्सर है ना, इसको आपने यहाँ से गुजार देना है उस साइड पर। ठीक है। और ये इसके बीच में। उसके बाद आपने ये पट्टी इसके अंदर गुजार देनी है, ठीक है। और आगे इसके नट लगा देना है। इसको आपने अच्छे तरीके से टाइट करना है। ये अगर लूज हो गए तो आपका एक्सीडेंट बहुत बड़ा लंबा फिर हो सकता है। अब आपने ये नट लगा देना है। इसको अभी आप नॉर्मल से टाइट कर लें, ठीक है, ज़्यादा टाइट ना कर लें। इतना कर लें कि आपको ब्रेक लग जाए, फिर हमें क्योंकि एक्सल टाइट करना है, तब हमें जरूरत पड़ेगी, उसके बाद हम एंड पे करेंगे। फ्रेंड्स उसके बाद आपने एक्सल का नट बंद कर देना है, और मैं आपको उसकी प्ले भी चेक कराऊंगा। तो अगर आपने चैन एडजस्ट करनी है और आपको चैन एडजस्ट करनी नहीं आती, तो उस पर मैंने एक दो वीडियोस और बनाई हुई है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चैन एडजस्टमेंट का जो तरीका है वो मैंने आपको सारा बताया, वो भी जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो ये देखिए। अब आपने टायर को जोर से घुमाना है और वहां से ब्रेक लगानी है, ठीक है, पिछली ब्रेक, और फिर आपने इसको टाइट करना है। अच्छे तरीके से टाइट करना है।
अब हम इसकी प्ले देख सकते हैं। ये देखिए, अब इसमें बिल्कुल भी प्ले नहीं है। तो आप ऐसे इसको घर में डस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही थी आज की वीडियो। थैंक्स एंड बाय बाय।